हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। ये जो ड्रेस मटेरियल है, इससे मैं एक बहुत ही ट्रेंडी कुर्ता बनाऊंगी। तो इस तरह से आपको ये फोल्ड करना है। मैंने ये जो कपड़ा है ये 2 परतों में लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टोटल 4 परतें हैं। अब मैं यहाँ पर नेक की मार्किंग करूंगी। तो इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 3.5 इंच रखी है। बैक नेक की लेंथ और डेप्थ मैंने 2 इंच रखी है और फ्रंट नेक के लिए मैं 6 इंच मार्क कर रही हूँ। अब आपको इसे कर्व शेप दे देना है। अब हम शोल्डर्स की मार्किंग करेंगे। तो इसकी जो लेंथ है वो मैंने 7.5 इंच मार्क की है। इसी तरह से आर्म होल के लिए मैं 7 इंच मार्क कर रही हूँ। अब आपको ये स्ट्रेट लाइन में डायरेक्टली ड्रॉ कर देना है और बॉडी की लेंथ मैंने 11.5 इंच रखी है। तो इस तरह से आपको ये कॉर्नर शेप ड्रॉ कर देना है और यहाँ से 1 इंच की मार्किंग करके कर्व शेप ड्रॉ कर देना है। अब मैं वेस्ट की मार्किंग करूँगी। तो इसके लिए आपको ऊपर से टेप रखनी है और यहाँ पर मैं 15 इंच पर ये मार्क लगा रही हूँ। अब आपको इसकी जो चौड़ाई है वो भी मार्क करनी है। यहाँ पर मैंने 10 इंच मार्क किया है और अब आपको इस तरह से ये ट्रायंगल शेप ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ से मैं बैक नेक की कटिंग पहले कर रही हूँ। शोल्डर्स को भी मैंने कट कर दिया है और इसी तरह से आपको ये सारी कटिंग कर देनी है। अब हमने जो शोल्डर्स ज्वाइन किए हैं उसे आपको इस तरह से स्लैंटिंग वे में 1/2 इंच की डिस्टेंस छोड़कर कट कर देना है। अब इस कुर्ता की जो लेंथ है वो 43 इंच है। तो आप अपने हिसाब से इसकी लेंथ कम ज़्यादा रख सकते हैं। अब इससे आपको ये जो अंदर का पोर्शन है ये निकाल देना है। ये हमारे पीछे का पार्ट होगा। तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है यहाँ पर मैं 16 इंच मार्क कर रही हूँ। अब आपको यहाँ से 1/2 इंच ऊपर इसकी कटिंग कर देनी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये जो कपड़ा है मैंने 2 परतों में लिया है। अब आपको ये एक बार इस तरह से इसे फोल्ड कर देना है। इसकी जो लेंथ है वो मैंने 9.5 इंच ली है। यहाँ पर मैंने 2.5 मार्क कर दिया है और इस तरह से ये जो स्लीव्स का पैटर्न है ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ। स्लीव्स की जो लेंथ है वो मैंने 18 इंच ली है। और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 6.5 इंच ली है। अब ये दोनों पॉइंट्स आपको ज्वाइन कर देने हैं और अब आपको इसकी कटिंग करनी है। और अब आपको इसकी कटिंग कर देनी है। देखिए यहाँ पर हमने ये कटिंग कर दी थी। तो ये जो ऊपर का पोर्शन था इस पर मैंने ये पैटर्न बना दिया है। अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो आप ऊपर चेक कर सकते हैं आई बटन में। अब ये जो नीचे का पार्ट है इसे हम मिडल में अटैच करेंगे। तो इस तरह से आपको ये प्लेस करके इस पर हम इसे अटैच करेंगे प्लीट्स लगा के। अब साइड्स में ये जो गैप बची है इसके लिए हम अलग से कपड़ा निकालेंगे। तो ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इस तरह से आपको ये फोल्ड करना है। यहाँ पर मैं ये जो पीछे का पोर्शन है इसे इस तरह से फोल्ड करके इसकी जो हमें मार्किंग करनी है उसकी आइडिया हमें मिलेगी। तो यहाँ से आपको ये वेस्ट जो है और ये पॉइंट सेम होना चाहिए। तो उस हिसाब से आपको ये रखना है। नहीं तो आप ये जो बचा हुआ मिडल का पोर्शन था वो भी आप यूज़ करके इसकी कटिंग कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आपको इसकी लेंथ समझ आएगी। तो डायरेक्टली आप इसकी जो लेंथ है उस हिसाब से इसकी कटिंग कर सकते हैं। देखिए जो साइड के 2 पीस होंगे इसकी चौड़ाई आप एक्स्ट्रा रख सकते हैं लेकिन लेंथ आपको अप्रॉक्स रखनी है, क्योंकि यहाँ पर हम चुन्नटे डालेंगे तो वो एडजस्ट बाद में हो जाएगा। इस तरह से आपको इसकी कटिंग कर देनी है।
तो अब ये जो पीस है इसे हमें मिडल से कट कर देना है। अब ये जो हमारे तीनों पोर्शंस हैं इन्हें आपको इस तरह से रखकर इन पर सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से दूसरी साइड पर भी आपको ये ज्वाइन कर देना है। देखिए यहाँ पर मैंने इन्हें ज्वाइन कर दिया है। अब यहाँ से आपको लंबे धागे की सिलाई लगा देनी है ताकि इसमें बाद में हम चुन्नटें डालें। तो ये जो ऊपर का पोर्शन है इस तरह से हम चुन्नटें इसमें डालकर इस पर ये अटैच कर देंगे। यहाँ पर मैंने लंबे धागे की इस पर सिलाई लगा दी है। तो एक धागा आपको इस तरह से खींचकर इसमें ये चुन्नटें डालनी है। ये आपको अच्छी तरह से एडजस्ट करके लेना है। देखिए इस तरह से मैंने ये चुन्नटें डाल दी है। साइड्स में मैंने कम चुन्नटें रखी है, मिडल में ज़्यादा। ये जो ऊपर का पोर्शन है इसके ये जो 2 पॉइंट्स हैं इन्हें आपको नीचे के 2 पॉइंट्स यानी हमने जो सिलाई लगाकर अटैच किए थे पार्ट्स उन पर ज्वाइन कर देना है। तो इसका जो लुक है ये बहुत ही अच्छा आएगा। आपको भी इसी तरह से करना है। आपको समझ में आए इसलिए यहाँ पर मैं पिंस लगा रही हूँ। तो इस तरह से आपको पूरे में यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो जब आप ये ओपन करेंगे आपको ये इस तरह से मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। यहाँ पर इसका ये फाइनल लुक आप देख सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है। अब ये जो पीछे का पार्ट है इसके लिए हम नेक पट्टी निकालेंगे। तो ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इससे हम नेक पट्टी निकालेंगे। तो इस तरह से आपको आपका ये जो बैक पीस है इसके ऊपर प्लेस करना है और गले की जो मार्किंग है उसे आपको ट्रेस करके बाद में कट कर देना है। यहाँ पर ये जो पट्टी है ये आपको 2 इंच की होनी चाहिए, इसका आपको ध्यान देना है। अब जो हमने पट्टी निकाली थी इसे आपको ये जो बैक पीस की क्लियर साइड है उस पर रखना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। अब आपको इसमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। आपको ध्यान देना है कि आप सिलाई कट ना करें ताकि जो आप इसे पलटेंगे तो इसकी शेप अच्छे से आ जाएगी। यहाँ पर मार्जिन में आपको फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। तो अब हम शोल्डर्स ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से आपको ये जो दोनों क्लियर साइड्स हैं इन्हें अपोजिट रखना है। इस तरह से ये अंदर इसके डालना है। यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा मटेरियल कट कर रही हूँ। तो ये जो दोनों शोल्डर्स हैं इन्हें आपको इस तरह से प्लेस करके इनके ऊपर सिलाई लगानी है। लेकिन पहले इससे आपको ये जो पट्टी है इसके मार्जिन पर सिलाई लगानी है और बाद में शोल्डर ज्वाइन करने हैं। यहाँ पर मैं ये पिंस लगा रही हूँ। तो जब आप ये पलटेंगे आपको ये इस तरह से फिनिश लुक मिल जाएगा। बाद में यहाँ पर आपको सिलाई लगा देनी है। देखिए मैंने ये फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा दी है। शोल्डर्स भी मैंने ज्वाइन कर दिए हैं। तो अब ये मैं खोल रही हूँ। तो इस तरह से अब ये तैयार हो गया है। देखिए ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है। अब यहाँ पर आपको सिलाई लगा देनी है पूरे में। के नेक के ऊपर मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम स्लीव्स ज्वाइन करेंगे। तो ये जो स्लीव्स है इसका मैंने पैटर्न ऑलरेडी बना दिया है। इसका अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप ऊपर आई बटन में चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये क्लियर साइड इस तरह से रखनी है। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक में कट कर रही हूँ। इसके ऊपर आपको ये जो स्लीव्स है इसे प्लेस करना है और यहाँ से आपको सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से दूसरी साइड पर भी आपको सेम रिपीट करना है। देखिए हमारे कुर्ती पर मैंने ये स्लीव्स अटैच कर दिए हैं। ये जो पोर्शन है ये पहनने के बाद बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से आपको ये फोल्ड करके इसके ऊपर से आपको सिलाई लगानी है ताकि ये अंदर की तरफ रह जाए। इस साइड में मैंने सिलाई लगा दी है, आप देख सकते हैं ये बाहर नहीं आ रहा है। अब हमारा ये जो कुर्ता है इसकी हम फिटिंग करेंगे। तो इस तरह से आपको ये पलट देना है और पलटने के बाद आपकी जो मेजरमेंट्स है उसके हिसाब से आपको यहाँ से सिलाई लगाकर जितने तक आपको कट चाहिए उस हिसाब से इस पर
सिलाई लगा देनी है। स्लीव्स के लिए यहाँ पर मैं 4 रख रही हूँ क्योंकि इसकी ऑलरेडी टाई नॉट की ओपनिंग है। यहाँ पर चेस्ट पर इसकी जो लेंथ है वो 23 इंच है और मुझे तैयार लेंथ 20 इंच चाहिए, तो मैं 1.5 दोनों साइड से कट कर रही हूँ। तो इसका जो बच जाएगा वो 20 इंच होगा। वेस्ट के लिए यहाँ पर 21 इंच है, मुझे 16 इंच चाहिए, तो मैंने यहाँ से 2-2 इंच कम कर दिए हैं। तैयार मुझे 16 मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको ये पॉइंट्स ज्वाइन करने हैं। अब वेस्ट से आपको 7 इंच मार्क करना है। इसकी मार्जिन मैंने 1 इंच रखी है। दूसरी साइड पर भी आपको सेम रिपीट करना है। देखिए 1 इंच मैंने यहाँ पर मार्जिन रखकर ये मार्किंग कर रही हूँ मैं। तो यहाँ से आपको पूरी सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर मैंने ये सिलाई लगा दी है। अब ये जो कुर्ती है इसकी हम लेंथ ठीक करेंगे। तो जो अनइवन फैब्रिक है या जो पार्ट है वो आपको कट कर देना है। यहाँ पर ये जो पीछे की साइड है ये भी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, तो मैं इसे भी कट कर रही हूँ। अब हमारी ये जो कुर्ती है उसकी हम साइड्स की सिलाई लगाएंगे। तो कोई भी सिरा आपको एक पकड़ना है, इस तरह से इसे फोल्ड कर देना है और इसके ऊपर आपको सीधी सिलाई लगाकर आगे की तरफ जाना है। और जब आप कॉर्नर की तरफ आ जाए तो इस तरह से आपको ये फोल्ड करके इस तरह से इसके ऊपर सीधी सिलाई लगाकर फिर से ये फोल्ड करके नीचे की तरफ कंप्लीट सिलाई इसकी कर देनी है। कुर्ती के साइड्स पर मैंने सिलाई लगा दी है और अब हमारी ये जो कुर्ती है बिल्कुल रेडी है। देखिए हमारी ये जो कुर्ती है ये इसका फाइनल लुक है। ये बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश और ट्रेंडी दिख रही है। आप भी इसे ज़रूर बनाकर देखिए और अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक दीजिएगा ताकि इसी तरह से मैं आपके लिए नए नए आइडियाज़ लाती रहूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।